राजस्थान के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या करने वाले शूटरों को लेकर बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा किया है डीडवाना की एसपी ऋचा तोमर ने। एसपी ऋचा तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि गैंगस्टरों व उनके हैंडलर ने इन शूटरों को मरने के लिए छोड़ दिया। मरने के लिए छोड़ने का एसपी का मतलब यह है कि जब इन शूटरों ने व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या की तो इसके बाद मुख्य शूटर गणपत गुजर, जुबेर और इनके साथी ये सभी राजस्थान से होते हुए चले गए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद ये तिरुपति, झारखंड और फिर पहुंचे ये कोलकाता। देश के अलग अलग हिस्सों में ये लोग गए, जहां इन्होंने तिरुपति से लेकर झारखंड और उड़ीसा इन सभी जगहों पर धार्मिक स्थलों पर जाकर ईश्वर के आगे भीख मांगी कि कहीं इनका एनकाउंटर नहीं हो जाए। अब इसके पीछे की भी एक वजह है। एसपी ने यह खुलासा किया कि जब इन लोगों ने 7 अक्टूबर को व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या कर दी तो इसके बाद इन्होंने मदद मांगने के लिए रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण के मुख्य हैंडलर जीतू चारण को फोन किए, लेकिन जीतू चारण ने इन शूटरों के कॉल ही नहीं उठाए। तब इन शूटरों को बहुत बड़ा झटका लगा और इसके बाद ये जगह जगह फरार होते रहे, जगह बदलते रहे। आखिर में इन्हें कहीं शरण नहीं मिली तो ये पहुंच गए कोलकाता, और कोलकाता में ये पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़ गए जब ये रोहित गोदारा के गुर्गे का इंतजार कर रहे थे। दरअसल इसमें भी ये हुआ कि जब जीतू चारण ने गणपत गुजर और इनके साथियों के फोन नहीं उठाए तब इन लोगों को लगा कि हम मुसीबत में पड़ गए, हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, मारे जाएंगे। तब इन्होंने बार बार रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण को कॉल किए। एसपी ऋचा तोमर ने कहा कि जब इन लोगों ने बार बार रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण इनको फोन किए तो फिर आखिर में रोहित गोदारा ने इन्हें कहा कि तुम कोलकाता की होटल हयात के सामने जाकर खड़े हो जाओ, वहां तुम्हें मेरा व्यक्ति आएगा, वो लेकर तुम्हें शेल्टर उपलब्ध करवा देगा, यानी कहीं शरण दे देगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब रोहित गोदारा के व्यक्ति का, गुर्गे का ये लोग इंतजार कर रहे थे तो उसी वक्त पुलिस पहुंच गई और कुचामन के इस मामले में कोलकाता की स्थानीय पुलिस ने इन शूटरों को घेर कर पकड़ लिया। गणपत गुजर, महेश धर्मा ये पकड़े गए, लेकिन जुबेर उस वक्त भाग निकला। जुबेर सड़क के दूसरी तरफ था, लेकिन जुबेर कोलकाता से इंदौर पहुंचा तब उसको लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, अब मैं मारा जाऊंगा, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। तब जुबेर ने अपने परिवार को इंदौर से कॉल किया, परिवार के लोगों ने अन्य लोगों को फोन किए। फिर डीडवाना जिले की पुलिस को यह बात पता चली कि जुबेर इंदौर में है, तो फिर स्थानीय इंदौर की पुलिस की मदद से जुबेर को भी गिरफ्तार कर लिया। बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि इन्हें इस पूरे हत्याकांड में अब तक केवल 80,000 रुपए दिए, लाखों रुपए में हत्या की सुपारी दी गई, लेकिन इनके हाथ में सिर्फ 80,000 रुपए दक्षिणी भारत में किसी जगह से इनके खातों में पहुंचाए ताकि ये फरारी काट सके, इनको खाने के लाले नहीं पड़े। इनको बस उतने ही रुपए गैंगस्टर और उसके हैंडलर ने दिए जिससे ये लोग किसी होटल में रुक जाए और इनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, इससे ज्यादा रुपए इनको नहीं दिए। एक और महत्वपूर्ण बात एसपी ने बताई कि इस पूरे फरारी के समय ये लोग अपने कपड़े भी नहीं बदल पाए। अब इनकी हालत देखिए कि इन्होंने एक निर्दोष व्यापारी की जान ले ली, जिन्होंने मेहनत करके करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। इसी कारण रोहित गोदारा उनके पीछे पड़ा था, लेकिन वो टैक्स दे रहे थे, वो एक नंबर का काम कर रहे थे। अब एक मेहनतकश व्यापारी की जान लेने के बाद इनके पास कपड़े बदलने के रुपए नहीं थे और इन्होंने पूरी फरारी ट्रेन की मदद से अलग अलग जगह काटी, यानी इनके पास कोई लग्जरी कारें भी नहीं थी। और जिस तरीके से इनका उपयोग हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। एसपी ने कहा कि गैंगस्टरों के लिए ये नौजवान बस यूज एंड थ्रो वाले हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत गैंगस्टरों की नजर में नहीं होती। अगर कोई हैसियत होती भी तो फिर इनको शरण मिलती, इनको लाखों रुपए मिलते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इन्हें बस जीतू चारण ने हथियार उपलब्ध करवा दिए, वीरेंद्र चारण ने फोन पर इनको ट्रेनिंग दे दी, इन लोगों ने 7 अक्टूबर को व्यापारी की जान ले ली, और जैसे ही व्यापारी की जान गई तो उसके बाद जीतू चारण ने इनके फोन उठाने बंद कर दिए। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण को गणपत और इसके साथियों ने बार बार फोन किए तो कुछ फोन उन्होंने उठाए,
फिर इनको होटल हयात कोलकाता के सामने खड़ा किया, जहां से पुलिस इनको उठाकर ले आई। अब इस पूरे मामले में एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को जो लोग फॉलो करते हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले में 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक नाबालिग लड़का भी पकड़ा जा चुका है। पूरे मामले का बड़ा अप्रत्याशित तरीके से पटाक्षेप हुआ है। गैंगस्टर, जो मुख्य गैंगस्टर है, वो तो विदेशों में बैठे हैं, वो यहाँ सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय नौजवानों का उपयोग करके उन्होंने एक ऐसी घटना करवा दी जिसने इस पूरे क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी। लेकिन एसपी ने जो खुलासा किया उसके बाद ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के नौजवान भी सीख लेंगे। कम से कम उनके सामने ये खुलासा हो गया कि ये गैंगस्टर है जो किसी को गैंगस्टर नहीं बनाने वाले, बल्कि इनके लिए ये सिर्फ यूज एंड थ्रो की हैसियत शूटर रखते हैं। इस मामले में ऐसा ही हुआ है। नमस्कार। तो इनसे इंटरोगेशन में चीज़ें आ रही है, उनको हम लोग अपने टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से उन पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी निकल के सामने आई है कि वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा का जो एक ग्रुप है, ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गणपत जैसे, जुबेर जैसे, महेश जैसे लड़कों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना काम निकालने के बाद इनको यूज एंड थ्रो की तरह फेंक देते हैं। इस घटना को कारित करने के बाद में ये लोग यहाँ से एमपी में भागे और एमपी के बाद में ये लोग साउथ इंडिया में चले गए, आंध्र प्रदेश में गए। वहाँ पर खम्मम एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर उतरे और मार्टूर नाम की जगह पर ये लोग पहुँचे। परंतु क्योंकि राजस्थान पुलिस इनका लगातार पीछा कर रही थी और मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों की सूचनाओं के माध्यम से ये लोग कहीं पर भी आराम से नहीं टिक पाए। वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये लोग तिरुपति गए, उसके बाद में चेन्नई गए, चेन्नई के बाद में उड़ीसा गए, झारखंड गए, जगन्नाथपुरी में गए, वैद्यनाथ में गए और आखिर में कोलकाता में जिला पुलिस के इनपुट के आधार पर वहाँ पर इनको डिटेन कर लिया गया। अब तक इन लोगों ने जो बताया है कि आखिर का जो हिस्सा था, जब ये लोग भाग रहे थे तो इनके जो हैंडलर्स हैं, इन्होंने इनको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया गया था और इनको एक तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया था कि इनको ये कह दिया गया था कि या तो पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करे तो एनकाउंटर कर दे या फिर पकड़े जाओ तो पकड़ो। तो इस आज मीडिया के माध्यम से मैं ऐसे लड़कों को, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर जो इन गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं या जो लड़के इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट की पोस्ट डाल रहे हैं, उनको लगातार जिला पुलिस पीछा कर रही है। उनमें से कई लड़के कई अंडर एज भी निकलते हैं जिनकी हम समझाइश करके भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को भी मेरी आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि गैंगस्टर्स की प्रोफाइल देखकर उनके आप लोग अंधे भक्त मत बनिए। आपके लिए, आप उनके लिए सिर्फ एक जरिया हो, सिर्फ एक टूल हो, जिनको इस्तेमाल करने के बाद में वे लोग परवाह नहीं करते।